मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। आज की क्लास में हम अपना जो पार्ट पहला है जिसका नाम है संख्याएं, पार्ट पहला जिसका नाम क्या है संख्याएं, इसका एक बार फिर से रिवीजन हमारा चल रहा है। और क्योंकि हमारे जो एग्ज़ाम है, आप लोगों के एग्ज़ाम है वो 14 जुलाई से स्टार्ट है, तो उसके लिए आपके ये जो है वापस एक बार फिर से रिवीजन शुरू हो रहा है। और जो पार्ट पहला है संख्याएं, इसके जो आखिरी जो प्रश्न है वो हम करेंगे। आखिरी जो प्रश्न है वो है 9वां और 10वां। 9वां जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9, प्रश्न 9, वो है संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने वाला। आरोही क्रम में संख्याओं को किस प्रकार लिखते हैं वो। और जो क्वेश्चन है 10वां, वो है अवरोही क्रम में हम संख्याओं को कैसे लिखते हैं, उससे संबंधित है। ठीक है, तो हमारा जो आरोही और अवरोही क्रम वाला जो हमारा टॉपिक है वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, और इसमें किस तरीके से इसका क्या मतलब होता है वो करेंगे। और इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर होगा वो हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा हमारा पार्ट पहला। इसके साथ इसका रिवीजन हमारा पूरा हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं हमारे टॉपिक आरोही क्रम और अवरोही क्रम की ओर। आरोही क्रम में हम संख्याओं को कैसे लिखते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर। तो हम इसमें लिखेंगे छोटी से बड़ी की ओर, मतलब इसमें लिखते हैं हम बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। तो किसी भी संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखना या छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर लिखना वो होता है आरोही क्रम में लिखना। सो इसमें आरोही क्रम में संख्याओं को कैसे लिखते हैं, संख्याओं को छोटे क्रम से बड़े क्रम की ओर व्यवस्थित करते हैं। क्या करते हैं, व्यवस्थित का मतलब लिखना, उनको व्यवस्थित का मतलब उनको जमाना, व्यवस्थित करते हैं एक तरीके से बढ़ते हुए क्रम में। कैसे, ब्रैकेट में लिख देती हूँ मैं, इसमें लिखते हैं हम बढ़ते हुए क्रम में। इसमें संख्याओं को कैसे लिखते हैं, बढ़ते हुए क्रम में। आरोही क्रम में संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम की ओर व्यवस्थित करते हैं, यानी बढ़ते हुए क्रम में। उदाहरण के लिए जैसे कोई भी संख्याएं हैं 12, 18, 30, 45। अब इसमें हम कैसे लिख रहे हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है ना, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर। पहले छोटी संख्या, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर लास्ट में सबसे बड़ी। ठीक है, इसमें ऐसे नहीं होता कि हमने 12 के बाद डायरेक्ट 30 लिख दिया। अगर आपने ऐसे लिख दिया 12 संख्याओं को इस तरीके से आपने लिख दिया, तो इसमें क्या हो गया, देखो 12 के बाद 30 फिर 18, तो ये कम हो गई ना, 30 से 18 हो गई तो घट गई। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर संख्या के बाद बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए कि 12 के बाद 18 हो गए, 18 के बाद भी बढ़ गई, बढ़कर 30 हो गए, 30 के बाद भी बढ़कर 45 हो गई। तो हर संख्या के बाद अब क्या संख्या है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में हम संख्याओं को कैसे लिखते हैं, इसमें छोटे से बड़े क्रम की ओर, छोटे से बड़े क्रम की ओर संख्याओं को व्यवस्थित करते हैं, यानी उनको लिखते हैं, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया आरोही क्रम। सेकंड जो है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम मैंने उदाहरण के लिए छोटा सा उदाहरण दिया था। इसके अलावा मैं एक और उदाहरण दे देती हूँ, जैसे इसमें है थोड़ी सी, जिसमें बड़ी संख्याएं 35,400, 43,000,
900, 52,300 और 87,500। ठीक है, इसमें भी क्या दे देखो 35,000 थी, सारी 5 अंकीय संख्याएं हैं। ठीक है, सारी 5 अंकीय संख्या 35,400, फिर 35,000 से बढ़कर 41,000 हो गई, 41,000 से बढ़कर 52,000, 52,000 से बढ़कर 87,000 समथिंग हो गई। तो इसमें क्या संख्याएं लगातार बढ़ती जा रही है। तो बढ़ती हुई संख्या किसमें होती है? आरोही क्रम में। अवरोही क्रम इसका उल्टा होता है। तो अवरोही क्रम में संख्याओं को, अवरोही क्रम में संख्याएं, जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती है? बड़े क्रम से छोटे क्रम से, आरोही अवरोही क्रम में संख्याओं को, ऐसे संख्याओं लिख देते, संख्याओं को बड़े से छोटे क्रम की और व्यवस्थित किया जाता है। क्या किया जाता है? व्यवस्थित, यानी उसको जमाया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। मतलब बड़े से छोटे की ओर, बड़े से कैसे किया जाता है? बड़े से छोटे की ओर, यानी घटते हुए क्रम में। मैं यहाँ लिख देती हूँ कैसे होता है। बड़े से छोटा हो रहा है तो घट ही रहा है ना, घटते हुए क्रम में। दोनों चीज बोल सकते हैं हम, इसलिए मैंने ये चीज ब्रैकेट में लिखवा दी। तो अवरोही क्रम में संख्याओं को कैसे लिखते हैं? बड़े से छोटे क्रम की ओर। तो मैं आपको उदाहरण के लिए बताती हूँ। उदाहरण के लिए क्या होगा, जैसे पहले मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेती हूँ, छोटी संख्याओं वाला। पहली संख्या थी 98, 98 से घटकर कितनी हो गई? 85, 85 से घटकर हो गई 42, 42 से घटकर हो गई 10। ठीक है, तो इसमें क्या है देखो, इस परिभाषा के अनुसार बड़े से छोटे क्रम की ओर व्यवस्थित किया जाता है। पहले बड़ी संख्या थी, फिर छोटी हो गई 85, 85 से भी घटकर 42 हो गई, 42 से भी घटके 10 हो गई। ठीक है, दूसरा जो एग्जाम्पल है, इसमें थोड़ी बड़ी संख्याओं का एग्जाम्पल लेंगे। जैसे इसमें है 91,000, फिर होगी 72,000, फिर घटकर हो गई 35,000 और लास्ट में घटकर रह गई 8,000। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो गई? संख्याएं घट गई, 95 से 72 हो गई, 72 से घटकर 35 और 35 से घटकर कितनी हो गई? 8,000 हो गई। समझ में आ गया? तो आरोही क्रम में संख्याओं को छोटे से बड़े संख्याओं की तरफ से, यानी छोटे से बड़े संख्याओं के क्रम में लिखते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, छोटे से बड़ा, छोटी संख्या से बड़ी संख्या। तो क्या होगी? बढ़ रही है ना संख्याएं, तो बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। और इसमें अवरोही क्रम में हम संख्याओं को बड़े से छोटे की ओर, मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या हो रही है तो इसका मतलब घट रही है ना, तो घटते हुए क्रम में इसमें लिखते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषाएं आपको करनी है और उसके एग्जाम्पल आपको करने हैं। अब आपके प्रश्न किस तरीके से बन सकते हैं? तो इसमें आपके जो प्रश्न बन सकता है वो इस तरीके से बन सकता है कि कोई भी संख्या देती है, मान लो इसी तरीके से, मान लो मैं इसी संख्या के एग्जाम्पल दे देती हूँ। ये संख्या लिखी हुई है, मतलब अभी तो ये आरोही क्रम में ना, तो प्रश्न में आपकी ये संख्याएं किसी भी तरीके से लिखी हुई हो सकती है, आगे पीछे बड़ी छोटी संख्या कैसे भी हो सकती है। और उसका प्रश्न आ सकता है उसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में किस प्रकार से उसको व्यवस्थित करेंगे, या ऐसे भी आ सकता है बढ़ते हुए क्रम में इसको कैसे व्यवस्थित करेंगे या घटते हुए क्रम में कैसे व्यवस्थित करेंगे। इस तरीके से प्रश्न आ सकता है। संख्याएं आपको उल्टी पुल्टी कैसे भी लिखी हुई हो सकती है, उसको आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित किस प्रकार से लिखेंगे उसको, वो प्रश्न आ सकता है। ऑप्शंस आपको मिलेंगे उसके। ठीक है, इसके अलावा तो आपको पता होना चाहिए आरोही पूछा है तो
बढ़ते हुए क्रम में लिखोगे, छोटी संख्या फिर उससे बड़ी ऐसे। अगर अवरोही पूछा है तो पहले सबसे बड़ी संख्या फिर उससे छोटी ऐसे, है ना। और अगर आपका प्रश्न इस तरीके से भी बन सकता है कि छोटी संख्याओं से किस संख्या में या किस संख्याओं में किन संख्याओं में संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं या घटते हुए क्रम में लिखते हैं, और ऑप्शन में आपका आ सकता है आरोही अवरोही, कुछ भी इस तरीके से। तो प्रश्न टॉपिक अगर क्लियर होंगे तो प्रश्न भी आपको आसानी से आ जाएंगे, क्योंकि इसमें आपको ऑप्शंस और मिलेंगे, ठीक है। तो बस आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और आगे जो है हम अपनी अभ्यास 1.3 को कंटिन्यू करेंगे, मतलब उसको स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रैक्टिस करना है आपको, और एक बार ये प्रश्न आपको ये जो वर्क है वो अपनी कॉपी